बोझा बोझा बोल रहा है भाई। नरवेंद्र धोलिया, नरवेंद्र धोलिया, नरवेंद्र धोलिया। अगर पैसे से चुनाव जीता जाता तो पैसे तो दुनिया में बहुत सारे लोगों के पास हैं। खुद ने टेंशन हो रही है कि 15,000 का करा अगर तो 25,000 30,000 हमारे समझ में नहीं आवे। करीब हमारा 3,000 साथियों का ग्रुप है, तो सब वही करेंगे और वही लड़ेंगे। नरवेंद्र अकेला नहीं लड़ेगा, या हल्का लड़ेगा। पूरे हल्के की जनता से मिलेंगे, जो उनका आदेश होगा वो सिर माथे होगा। 19,750 में यूपीएससी, एसएससी, बैंक और एनडीए की सरकारी नौकरी। एसएसबी कोचिंग रोहतक गेट भिवानी दे रहा है दिल्ली के अनुभवी फैकल्टी के साथ रिजल्ट की 100% गारंटी। नमस्कार, मैं हूं आपका दोस्त विनोद शर्मा। आज आधी रात को मुझे कवरेज करनी पड़ गई। मुझे एक गाड़ियों का लंबा काफिला दिखा। इस तरफ देखेंगे तो पीछे तक गाड़ियां, हालांकि अंधेरे में आपको दिखा नहीं सकता, थोड़ा कैमरा मूव करके दिखा दें प्रदीप। और लोहारू हल्के में फिलहाल मौजूद हूँ। और इस तरफ आगे देखें तो गाड़ियाँ ही गाड़ियाँ खड़ी हैं, बड़ी बड़ी लग्जरी गाड़ियाँ और बड़े बड़ी गाड़ियाँ, बड़े बड़े लोग फिलहाल मैदान में आ चुके हैं चुनाव के। तो नरवेंद्र धोलिया की गाड़ियाँ, मुझे काफिला निकलता दिखा तो मैंने इन्हें रोका। और चर्चा आपके नाम की पूरे लोहारू में फैल गई। कई गाँव के तो आपने दौरे कर लिए। चुनाव नज़दीक आ रहे हैं तो गागड़वास से या लोहारू हल्के से बड़े बड़े नाम आने शुरू हो गए। जी नमस्कार विनोद भाई। तो पूरे दिन, सारा दिन यही माहौल रहता है, गाड़ियों का ऐसे ही धुआं उठता रहता है? नहीं, धुआं धूल तो नहीं उठाते हम, ये भाइयों का प्यार है। और प्रोग्राम पहले वाले दिन डल जाते हैं, तो सुबह 9 बजे मैं जब निकलता हूँ तो भाई पहुँच जाते हैं साथ में। तो ये सौभाग्य है मेरा। कितने गांव कवर कर चुके हो? और ये मेन जो आपका 2 अक्टूबर हर जगह हम होर्डिंग बैनर देख रहे हैं, क्या कुछ है, थोड़ा सा बताएं। देखिए 19 तारीख से हमने कार्यक्रम शुरू किए थे गुरेरा बड़वा सिवानी साइड से, और आज करीब 112-13 गांव हम हल्के के कवर कर चुके हैं। काफ़ी उत्साह और प्यार इस कार्यक्रम को लेके ग्रामीणों में और मेरे साथियों में है। 2 तारीख को पिछले काफ़ी समय से हमने कोई मिलन समारोह या पॉलिटिकली बड़ा कार्यक्रम नहीं किया था, तो सभी साथियों की डिमांड पे हमने 2 तारीख को एक विशाल मिलन समारोह का आयोजन अपने गांव गागड़वास में रखा है। तो वहाँ पे आपका मकान का भी मुहूर्त वगैरह या ऐसा कुछ रखा है? हाँ, पिछले काफ़ी समय से फार्म हाउस का काम चल रहा था, वो पूर्ण हो चुका है। और उसमें हमने फिर सभी साथियों के सुझाव के अनुसार एक बड़ा विशाल मेडिकल कैंप का आयोजन किया है, और पूरे हल्के को उसमें आमंत्रण किया है। करीब 15,000 लोगों की व्यवस्था हमने वहाँ पे रखी है। और मुझे ये बड़ी चीज़ है, कम से कम आप है ना, अपनी चीज़ें जब पर्सनली किसी नेता की चीज़ें होती है ना, वो 4 लोगों के बीच में, अपने लोगों के बीच में कर लेता है कि पूरे हल्के को इनवाइट कर रहे हैं, अपने लोगों को इनवाइट कर रहे हैं। नरवेंद्र धोलिया आज से 5-7 साल पहले तो चर्चाओं में था, अचानक गायब सा हो गया था, और अब निकल के आया तो बड़ा बूस्टअप एकदम। ये बहुत बड़ी बड़ी गाड़ियाँ, ये सारी चीज़ें, और बड़ा फार्म हाउस और बहुत सारे वर्कर साथ में। नहीं, देखिए ऐसा नहीं है, गायब तो नहीं हुए, लेकिन मैं इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी का कार्यकर्ता रहा हूँ। 1999 में डॉक्टर अजय सिंह चौटाला जी ने भिवानी से लोकसभा का चुनाव लड़ा था। हम कॉलेज में स्टूडेंट होते थे और उनसे उस समय जुड़ गए थे। फिर छात्र संघ में अध्यक्ष, ब्लॉक अध्यक्ष, युवा अध्यक्ष, जिला अध्यक्ष, स्टेट में अध्यक्ष, जिला परिषद का सदस्य चुना लो साथियों ने। फिर हमारी पार्टी का विभाजन हो गया पिछले 5 साल पहले। तो पार्टी का विभाजन होने की वजह से असमंजस की स्थिति, आगे क्या किया जाए, दूसरी पार्टियों में जाना नहीं चाहते थे। तो अभी साथियों की सलाह के ऊपर हमने ये मिलन समारोह का आयोजन रखा है, और एक राजनीतिक चर्चा का भी इसमें समारोह है। जब लोग फैसला लेंगे कि धोलिया, नरवेंद्र धोलिया को किस दल में जाना चाहिए, कहाँ टिका रहना चाहिए? देखिए, अगर मैं तो फैसला लेता तो और नेताओं की तरह मैं भी पटका पहन के आ जाता किसी पार्टी का। तो इसलिए हमने यही विचार किया सभी साथियों ने, पहले हम पूरे हल्के की जनता से मिलेंगे, जो उनका आदेश होगा वो सिर माथे होगा। वो कोई पार्टी की कहेंगे, निर्दलीय कहेंगे, वो मना करेंगे। जिस प्रकार का भी माहौल होगा, जनता कहेगी, मेरे दोस्त परिवार हल्के के लोग कहेंगे, क्योंकि लोकतंत्र में, प्रजातंत्र में तो जनता ही सर्वोपरि है। लेकिन जब आप आज से 5-7 साल पहले राजनीति किया करते, आपके पार्टी के विधायक यहाँ से काफ़ी बार भेजे हैं, जनता का आईएनएलडी के प्रति बड़ा लगाव था। उसके बाद अब माहौल बदल गया, कैबिनेट मिनिस्टर तक बन गए यहाँ से, बड़ा बड़ा खर्चीला इलेक्शन, यूँ कहा जाता है कि लोहारू का इलेक्शन जो है वो बड़ा खर्चीला हो सकता है। तो फिलहाल क्या कुछ लगता है आपको इस वक्त में आना,
बड़े चैलेंज हैं, बड़े बड़े लोग हैं, बड़े पैसे वाले लोग हैं, आपको ये चैलेंज दिखाई देते हैं? ना कोई चैलेंज दिखाई नहीं देता। पैसे की अगर बात करें तो पैसे वाले तो पिलानी से बिड़ला जी बहुत बड़े पैसे वाले थे। हमारे नारनौल क्षेत्र से कैप्टन अभिमन्यु तो मेरे ख्याल से हरियाणा के सबसे बड़े पैसे वाले हैं। दादा राम कुमार गौतम जी के पास तो पैसे नहीं है, 12,500 वोटों से चुनाव जीतते हैं वो। तो पैसे वाले मैं नहीं मानता, मेरे साथी ऐसे हैं, करीब हमारा 3,000 साथियों का ग्रुप है, तो सब वही करेंगे और वही लड़ेंगे। नरवेंद्र अकेला नहीं लड़ेगा, या हल्का लड़ेगा। लेकिन 2 अक्टूबर को चुनाव की घोषणा हो जाएगी, आम जनता आपकी जो चाहने वाले हैं वो भी कर देंगे, और नरेंद्र भी खुला एक चैलेंज कर देंगे उन लोगों को जो कह रहे हैं कि हम पैसे के बदौलत या पावर के बदौलत चुनाव यहाँ से फिर दोबारा जीत जाएंगे, या हम नए लोग आ रहे हैं वो कह रहे हैं हम एक तरफा जीत जाएंगे। देखिए, अगर पैसे से चुनाव जीता जाता तो पैसे तो दुनिया में बहुत सारे लोगों के पास हैं। चुनाव का फैसला तो जनता जनार्दन है जी, वही करती है, वो किसको जिताएंगे किसको हराएंगे, इस विषय पे मैं कुछ नहीं कहूँगा। चुनाव लड़ने का ऐलान, हाँ, चुनाव लड़ने का हमारे साथियों का जो हमारी कोर कमेटी की एक मीटिंग हुई थी उसमें हुआ था भाई चुनाव लड़ेंगे। तो भाई ये देख लो जितने लोग भी हैं ना, यूं मैदान में यूं एक, मैं तो कई बार लोगों के भाव देखता हूँ, लोगों के साथ रहता हूँ, यूँ तय कर लेते हैं जी अपने इस गांव से इतने वोट आ जाएंगे और ये अपने को मात नहीं दे सकता, ये कमज़ोर वैसे पड़ जाएगा। तो एक और बड़ा चेहरा बड़े काफिले के साथ मैदान में आ चुका है, और लोहारू वासियों को भी मैं कहना चाहूँगा, कमेंट में ज़रूर, मैं हालांकि बातें अभी चल रही हैं, कमेंट में ज़रूर राय रखना उन लोगों को कितना मुश्किल देगा ये बड़ा चेहरा, ये नया चेहरा। हालांकि नए नहीं है, आपने इससे पहले भी जिला पार्षद और मैदान में काफ़ी वर्ष से रहे। नहीं, मैं इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी में लगातार संगठन में रहा हूँ जी। ब्लॉक से जुड़ा, कॉलेज से जुड़ा, जिला लेवल पे काम किया, प्रदेश लेवल पे काम किया, समर्पित रहे पार्टी के प्रति। जिला परिषद के क्षेत्र में भी मेरा कुछ इलाका बारडा का आता था, कई साथी अब भी मिलेंगे आपको जो आज भी हमारे साथ हैं। और धरातल पर रह के काम किया है जी हमने, हवाई बातें नहीं की। और अब भी ग्राउंड लेवल से ही हम चले हैं। अगर हम भी हवाई काम करते तो पहले कोई पार्टी ज्वाइन करते, फिर कोई वैसे करते, नहीं। हम अपने बुजुर्गों से, युवा साथियों से, नौजवान बच्चों से सलाह मशुरा करके और फिर आगे बढ़ रहे हैं। लेकिन जो आप 3,000 लोगों की कोर कमेटी कह रहे हैं, आपकी टीम कह रहे हैं, बारडा यानी कि चरखी दादरी 2 डिस्ट्रिक्ट की ताकत होगी आपके चुनाव के पीछे, ये मजबूती कहीं ना कहीं, एक नया नेता आता है उसको कमज़ोर होता है वो कहीं ना कहीं उस मामले में, तो ये मजबूती रहेगी आपकी। देखिए, लोहारू, बारडा, तोसाम, ये क्षेत्र ऐसे हैं जो एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। तो मुझे ज़रूर 20 गांव बारडा के जो मेरे जिला परिषद में थे, वो ताकत आज भी मेरे साथ है। आम पब्लिक के बीच में जाते हैं, 112 गांव आपने कवर कर लिए हैं, क्या कुछ भाव आते हैं उन लोगों को भी? ज़रूरत आपको लगता है कि थी कोई ऐसा चेहरा, और ख़ास करके एक बेल्ट है बाउनी, 52-84 के गांव कहे जाते हैं, लोहारू के एक अलग दिशा से जाना जाता है, यहाँ पे कई फैक्टर चलते हैं गोत्र के, जाति के। तो कुछ लोगों को यूँ भी लगता है कि नरेंद्र धोलिया आ गया तो अब भी अपना आदमी आ गया, अपना भाई आ गया, या फिर उनके भाव क्या कुछ होते हैं कि भाई आपके जाने से वो कितने संतुष्ट हैं, कितने खुश हैं? देखिए, मैं गुरेरा, बड़वा, किकराल, इस साइड खेड़ा से, और अब मैं लगभग लोहारू तक पहुंच चुका हूं गांव में। गोत्रवाद वाली कोई बात नहीं। अब मेरे साथ जितने साथी हैं, शायद उनमें आपको मेरे गोत्र से संबंधित कम मिलेंगे, अन्य गोत्र से संबंधित ज़्यादा मिलेंगे। मेरे भाई हैं, दोस्त हैं, कोई बावनी का इशू नहीं है। सिवानी क्षेत्र में तो बावनी से भी ज़्यादा उत्साह मिला। आप मेरी फेसबुक से हमारे कहीं फ़ोटो देख सकते हैं। सिवानी क्षेत्र में तो इतना उत्साह मिला, वो तो चाहते हैं आज ही चुनाव हो जाए और हमारे इस बेटे को कोई अच्छी पार्टी से टिकट मिल जाए, इस प्रकार के उनके विचार सुनने को मिले मुझे। चलिए, 15,000 लोगों का दावा आप ठोक रहे हैं। 15,000 लोग एक बड़े, आजकल मुख्यमंत्री के रैली में नहीं जाते, आजकल के नेताओं की हवा निकल जाती है, कई लोग टिकटार्थी कोशिश कर लेते हैं, तब नहीं हो पाती इतनी भीड़। देखिए, ये दावा मैं नहीं कर रहा हूँ, पीछे खड़े मेरे साथी हैं और ये हल्का दावा कर रहा है, और इस दावे को सच्चाई में साबित करने के लिए हमने प्रयास किए हैं ताकि 10 से 15,000 कुर्सियाँ लगाई जा सकें उस कार्यक्रम में। फिर तो मानना ही पड़ेगा ना, लोग वहाँ पहुँचे। अच्छा, कुर्सियाँ इतनी? हाँ, कोशिश यही है। इधर का जो कॉन्फिडेंस है आप सब लोगों के पीछे, उस कॉन्फिडेंस पे आपको लगता है ये सारी टीम खरा उतरेगी? 100% भाई साहब, इसमें क्या फ़र्क रह गया। हम लगे हुए हैं, दिन रात एक कर रखी है,
सब पूरा हल्का बोझा बोझा बोल रहा है भाई। नरवेंद्र धोलिया, नरवेंद्र धोलिया, नरवेंद्र धोलिया। अच्छा, क्या कुछ लगता है आम जनमानस के क्या भाव आते हैं? आप तो जैसे कई बार टीम होती है, वो पीछे खड़ा है, कोई गांव के लोग पीछे से बहुत सारी बातें होती है, तब क्या बातें निकल के आती है? भाई सब ने चेहरा चाहिए था भाई साहब का, एक अच्छी छवि वाला। पैसे वाले तो लाइन लग रही है, ठीक है, और आदमी वोट सिर्फ पैसे वाले को देना नहीं चाहता, ये देना चाहता है कि ये हमसे जुड़ सकता है, ये हमारी आवाज़ उठा सकता है, ठीक है, इसके पास हम बेधड़क जा सकते हैं। और वो भाई साहब को पता ही है, सब ने सीधा दिखला रहे, स्पष्ट बात है, ठीक है। प्रॉब्लम हमने तो खुद ने टेंशन हो रही है कि 15,000 का करा अगर तो 25 आ जाए 30 आ जाए, हमारे समझ में नहीं आवे भाई कैसे प्रबंध कर, क्योंकि खाने का भी है भीड़ की बात। और नु सोचा ना तो कहीं भी भाई कोई आदमी मनता हो ना तो वो पेट कतड़ा भी रह जा, कितने भी रह जा, लेकिन खाना भी तो उनके पहुँचाना है, तो उसके लिए तो हम तो खुद डरन लाग रहे हैं। हाँ, और हमारा डर कितने की ताकत भी आओगा, क्योंकि देखने लग रहे हैं वही गाँव में प्रोग्राम देखा, हम भी आऊँगे, अपना फ़ोन भी आते जाओ हैं, मिलते भी जाए, दोस्त ही पता चल जाए कि भीड़ जो सोच रहे हैं ना उससे ज़्यादा ही बनेगी। नेचर वाइज साथ में रहते हैं और पहले से जानते होंगे, नेचर वाइज आम जनमानस ये जरूर सोचता है कि नेचर कैसा है, हम गलती ना कर दे 5 साल के लिए, कोई बड़ा यूँ कहते हैं हरियाणा में भाई पीपल ना पाल लें, तो वो नेचर कैसा है? नेचर भाई साहब का बहुत अच्छा, और भाई साहब शुरू से ही कॉलेज टाइम से हर छात्र संगठन की लगा लो, पार्टी संगठन की लगा लो, हर चीज़ की आवाज़ उठाते रहे, हर आदमी के सुख दुख के साथी रहे। भाई नरवेंद्र धोलिया और सबसे बड़ी बात, धोलिया भाई संघर्ष करो। तो भाई देख लो, रात सबसे बड़ी बात भाई साहब ने जो फैसला जो लिया, सभी पूरे हल्के से पूछ के, बुजुर्गों का आशीर्वाद, युवाओं का जोश, उनका आशीर्वाद और युवाओं की ताकत भाई साहब को बहुत आगे तक ले जाएगी हम तो। और बाकी 2 तारीख को जो पूरा हल्का जो आदेश देगा भाई साहब, उन पे खरे उतरेंगे। चलो भाई, ज्यादा लोगों से अगर बात करेंगे ना, सेम भाव है, हालांकि भाई क्या कुछ कहेंगे पब्लिक के बीच में, खास करके युवा ही जा रहे हैं, मुझे ये बुजुर्ग यहाँ पे हालांकि हर उम्र का दिख रहा है साथ में। मैं युवाओं के बारे में भाई साहब ये कहना चाहूँगा, भाई साहब इतने अच्छे नेचर के हैं कि इनके पास पहले भी कांग्रेस से बड़े बड़े लीडरों से जब पार्षद थे इनको ऑफर आया, लेकिन ये युवाओं का साथ इन्होंने नहीं छोड़ा, ना ही युवा इसका साथ छोड़ रहे हैं। तो युवाओं को हमें चाहिए था कि कोई नरवेंद्र भाई जैसा ऐसा दल बदलू नेता ना मिले कि जब चाहे दल बदल कर ले। ये नेता ऐसे नेता हैं कि शुरुआत से लेके आज तक इन लोग के साथ रहे हैं। अब उनका खुद का घर परिवार का विभाजन हो गया तो ये सोचने पे मजबूर हो गए, युवा साथी इनके साथ। पार्टी के साथ जुड़ा रहना, भाई ने एक बड़ी बात कही है, ये मजबूती है नरवेंद्र की। पार्टी वाले खुद अलग थलग पड़ गए, लेकिन ये पार्टी से अलग नहीं पड़े और कई साल सेवा की, तो ये मजबूती है, मजबूती है। एक तभी इस चीज को समझेगी। और यहाँ के जो इनेलो के भक्त थे या पुराने लोग थे, वो आपको जब गांव में जाते हैं तो साथ खड़े होते दिखाई देते हैं? हाँ बिल्कुल साथ। चलो भाई, देखा है। सारा दिन क्या माहौल रहता है गांव में, लोगों का क्या रिस्पॉन्स रहता है? भाई साहब बहुत अच्छा माहौल रहता है, सब युवा एक करके हमारे साथ जुड़ रहे हैं। और भाई साहब का ऐसा स्वभाव है कि 15 साल से हमारी दोस्ती है भाई साहब से, हम चुल्लक तक दौड़ करते हैं। कोई भाई साहब को ऐसा कुछ करने वाला नहीं मिलेगा आपको कि भाई यहाँ पर कमी है भाई के। तो हम कॉलेज टाइम से ही भाई को जानते हैं और हमेशा हमारे लिए खड़ा मिला है। तो भाई देख सकते हो, फिलहाल है ना, नरवेंद्र रास्ते से निकल रहा है, गुजर रहा है, यहाँ भी एक गांव है, तो यहाँ रास्ते में दिख गया, जो भी वो खड़े हो गए, देखो सामने ये भी है और भी हैं इस साइड में आपको हालांकि। तो फिलहाल यही कहना चाहूँगा कि यहाँ लोहारू में खास करके बड़ा कंपटीशन होने वाला है और एक से एक बड़ा खिलाड़ी, राजनीतिक खिलाड़ी मैदान में उतर चुका है। आने वाले वक्त में जनता तय करेगी कि किसे चुनेगी और किसे दोबारा 5 साल का इंतजार कराएगी। लेकिन फिलहाल आपको क्या कुछ लगता है, नरवेंद्र धोलिया के मैदान में आ जाने से, एक पुराने राजनीतिक गांव से, एक पुराने राजनीतिक दल से, जो कि फिलहाल हालांकि ये तय करेंगे कौन से दल में जाएंगे, लेकिन मजबूती है, आपको क्या लगता है कि नरवेंद्र धोलिया आने वाले वक्त में बड़े बड़े नेताओं का और ख़ास करके लोहारू के कैंडिडेट का चैलेंज बनेंगे? फिलहाल इस वीडियो को शेयर कर दें, कमेंट में लिखें। तब तक के लिए धन्यवाद, राम राम, जय हिंद।